天喜欢躲在阴凉的地方，一到没光的时候就会出来咬人。 फिल्म की शुरुआत में रिपब्लिक एरा के दौरान एक ट्रेन स्टेशन पर एक रहस्यमय ट्रेन आई जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ट्रेन को रुकने में 1 घंटा लग गया। ट्रेन रुकने के बाद कोई भी बाहर नहीं आया, लेकिन एक तेज और गंदी बदबू हवा में फैल गई। स्टेशन के कर्मचारी ट्रेन के पास गए, बिना यह जाने कि उन्हें क्या मिलेगा। उन्होंने खून से सने जंग लगे दरवाजे और अंदर की भयानक चीजें देखीं। इस बीच दूसरी ट्रेन रवाना हो गई। इसके यात्री आने वाली घटनाओं से अनजान थे। कह सकते हैं कि उन्होंने अस्थायी रूप से एक आपदा से बच गए। जैसे ही ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखी, वह एक बड़े कचरे के ढेर के पास से गुजरी जो जीव जंतुओं से भरी हुई थी। कृपया ध्यान दें, आगे की घटनाएं परेशान कर सकती है। यदि आप डरते नहीं हैं, तो कृपया मेरे साथ जारी रखें। जैसे ही ट्रेन चली, यात्रियों ने सामान्य ट्रेन की आवाजों के साथ साथ अजीब आवाजें सुनी। ये धुंधली आवाजें उनके सिर के ऊपर पाइपों से आ रही थीं, लगातार और थमने वाली नहीं। एक व्यक्ति चिर गया और उसने छड़ी से छत पर मारा। इस एक ही प्रहार से एक बड़ी आपदा हो गई। वेंटिलेशन शाफ्ट छिद्रित हो गया और चूहे बारिश की तरह गिरने लगे, नीचे के लोगों पर गिरते हुए। एक ही पल में एक व्यक्ति चूहों से घिर गया। चूहों ने इंसानों पर हमला कर दिया, उन्हें भोजन के रूप में खाने लगे। ट्रेन के डिब्बे में अफरातफरी मच गई। सामने के सैन्य सेनापति ने बचाव कार्यों को नजरअंदाज कर पीछे हटने का आदेश दिया। अन्य लोग घबरा गए और भाग गए। कुछ लोग अपने सामान छोड़ने से हिचकिचा रहे थे और इस कारण मारे गए। जल्द ही ट्रेन का डिब्बा चूहों और उनकी भूख का शिकार बने लोगों के अवशेषों से भर गया। अंतिम बचे व्यक्ति ने दरवाजे को कसकर बंद कर दिया, लेकिन क्या यह चूहों को रोक पाएगा? वह अगले ट्रेन डिब्बे की ओर भागा, यात्रियों को चूहों के बारे में चेतावनी दी, उन्हें भागने के लिए कहा। हालांकि लोग संदेह में और उदासीन थे। कौन चूहों को पहले नहीं देखा है? आलस और उदासीनता ने उन्हें सुन कर दिया। वह आदमी केवल अपने परिवार को इकट्ठा कर सकता था और उन्हें बचाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, चूहों ने एक बड़ी सेना बनाई और लोगों की ओर बढ़ गए। जो कुछ पल पहले हंस रहे थे, वे तुरंत ही गिर गए, वापस चढ़ने में असमर्थ। वे चूहों की बार में डूब गए, न केवल जमीन पर बल्कि वेंटिलेशन पाइपों से भी। इस समय तक ज्यादातर लोग जो भागना चाहते थे, उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। संकरी ट्रेन की गाड़ियों में लोग पागलों की तरह दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को कुचल रहे थे। कोई शालीनता नहीं बची थी। कुछ ने दरवाजे बंद करने की कोशिश की, जितने हो सके उतने लोगों को बचाया, लेकिन इंसान चूहों से तेज नहीं दौड़ सकते थे। बेबस होकर वे केवल दरवाजा बंद कर सकते थे। वे आगे की ओर दौड़ते रहे, लेकिन पाया कि आगे का दरवाजा निर्दयी लोगों द्वारा बंद कर दिया गया था। कोई और विकल्प न होने के कारण उन्होंने खिड़की खोल दी और ट्रेन के ऊपर से बाहर निकलने लगे। इससे पहले कि हर कोई ऊपर पहुंच पाता, चूहों ने शीशा तोड़ दिया। आखिरी व्यक्ति चूहों के समुद्र में गिर गया। बचे हुए लोग ट्रेन की छत पर खड़े थे, सावधानी से आगे बढ़ते हुए। उनके पीछे की छत भी चूहों से भरी हुई थी। जब वे पहले ट्रेन डिब्बे के पास पहुंचने वाले थे, तो ट्रेन को सामने के सैनिकों द्वारा अचानक अलग कर दिया गया। सौभाग्य से वे अंतिम क्षण में कूदने में कामयाब रहे, किसी तरह बच गए। ट्रेन के डिब्बे के अंदर बचे लोग अभी भी डर से कांप रहे थे। कुछ लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया, उन पर निर्दयता और जीवन की उपेक्षा का आरोप लगाया। गुस्साई भीड़ को सेनापति की एक गोली ने शांत कर दिया। उसी क्षण एक आदमी अचानक जमीन पर गिर गया और उठ नहीं सका। लोगों ने उसे चेक किया और पाया कि चूहों के कारण उसके हाथों और गर्दन पर काटने के निशान थे। एक महिला डॉक्टर ने बताया कि यह यर्सिनिया पेस्टिस, एक संक्रामक बीमारी हो सकती है। इस खुलासे ने फिर से ट्रेन के डिब्बे में अफरातफरी मचा दी, क्योंकि लोगों ने अपने शरीर की जांच की। उनमें से कई पर घाव पाए गए। घबराहट के बीच डॉक्टर के पिता ने आगे कदम बढ़ाया। उन्हें अगले काउंटी के अस्पताल में संक्रामक बीमारी के लिए एक अत्यधिक प्रभावी इलाज के बारे में पता था। जल्द ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और डॉक्टर ने 2 स्वयंसेवकों के साथ दवा की खोज में रवाना हो गए। हालांकि काउंटी पहुंचने पर उन्होंने पाया कि यह एक जीवित नरक में बदल गया था। कोई भी नजर नहीं आ रहा था और हवा में एक भयानक बदबू थी। इलाका खंडहर और तबाही से भरा हुआ था। खुले दुकानों में मरे हुए लोग लटके हुए थे।
सबसे डरावनी जगह एक छोटी गली थी, जिसमें दर्जनों शव चारों ओर बिखरे हुए थे। चूहे कहाँ थे? आखिरकार अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने चूहों का झुंड देखा, सभी छाया में छिपे हुए। उनकी संख्या हजारों में थी। चूहों ने इंसानों को देखा और हमला करना चाहा, लेकिन धूप के सामने हिचकिचा रहे थे। सौभाग्य से ये म्यूटेंट चूहे रोशनी से डरते थे। वे पास की स्टील फ्रेम्स पर चढ़ गए और चूहों के ऊपर से गुजर गए। लेकिन रास्ते में मौसम अचानक बदल गया और आसमान में काले बादल छा गए। नहीं, बिना धूप के डर के चूहे ऊपर चढ़ गए और समूह के लोगों को स्टील फ्रेम से कूदकर भागना पड़ा। चूहों का झुंड उन पर आ गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे आखिरकार अस्पताल में घुस गए और चूहों को बाहर बंद कर दिया। अस्पताल अंधेरा और भयानक था। प्रभावी दवा भूमिगत गोदाम में रखी थी। उन्हें मशालों के साथ अंदर जाना पड़ा। धीरे धीरे सबसे डरावने जीव वाकई वहां उनका इंतजार कर रहे थे। भूमिगत गोदाम चूहों का अड्डा था। हर जगह चूहे थे। यह एक आपदा थी। हालांकि पुराने डॉक्टर के अवलोकन के अनुसार यहाँ के चूहे दूध पिलाने की अवधि में थे और बहुत आक्रामक नहीं थे। वे जोखिम उठा सकते थे। पुराने डॉक्टर ने सावधानी पूर्वक दवा ढूंढी। उन्होंने इसे इकट्ठा किया और वापस जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्होंने गलती से चूहों को चौकन्ना कर दिया। फिर से भागने का समय आ गया। वे अस्पताल से बाहर निकले और बाहर पुराने डॉक्टर की बेटी ने दूसरों को कार में बैठने के लिए बुलाया। उसने गाड़ी चलाई और असंख्य चूहों के झुंड से दौड़ते हुए कई बाधाओं को पार किया। पिछली सीट पर बैठे 2 लोग इधर उधर फेंके गए, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। समूह ट्रेन स्टेशन पर लौट आया, लेकिन जीवित बचने की खुशी गायब हो गई। जगह अब लाशों से भरी हुई थी। दोनों इंसान और चूहे। ऐसा लग रहा था कि अभी भी एक त्रासदी हुई थी। लड़की के पैर कमजोर हो गए और वह ट्रेन के डिब्बे की ओर भागी, सोचते हुए कि उसकी बहन और भाई मर चुके हैं। लेकिन फिर ट्रेन के दरवाजे खुले और उसका परिवार दिखाई दिया। यह राहत की बात थी। अंतिम बचे लोग अभी भी डिब्बे के अंदर थे। आसमान फिर से अंधेरा हो गया क्योंकि चूहों का झुंड क्षितिज से उभर आया। पुराने डॉक्टर ने एंटीडोट लेकर ट्रेन में चढ़ने की तैयारी की, जब अचानक कोई दौड़ता हुआ आया और दवा का डिब्बा छीन लिया, उसे बेहोश कर दिया। यह पहले वाला घृणित अधिकारी था, जो खून से लथपथ और विक्षिप्त अवस्था में था। उसने दवा पकड़ी और भागने की तैयारी की। एक और आदमी दौड़ता हुआ आया और उससे भिड़ गया। उस आदमी ने दवा का डिब्बा वापस ले लिया और उसे पुराने डॉक्टर को फेंक दिया। चूहों का झुंड पहले ही आ चुका था। अधिकारी ने एक छोटी बोतल दवा पकड़ी, अपने लंबे समय से मरे हुए बेटे के पास रेंगता हुआ चला गया। और फिर वह और उसका बेटा, जिन्होंने जीवन की उपेक्षा की थी, चूहों द्वारा घेर लिए गए। इस समय पुराने डॉक्टर को उसकी बेटी ने ट्रेन पर खींच लिया था, जबकि वह आदमी उनके पीछे दौड़ रहा था। उसकी टांग की चोट बहुत गंभीर थी और वह पकड़ नहीं सका। हालांकि उसकी अपनी किस्मत अंधकार में थी। वह अपनी जगह पर सीधे खड़ा था, अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार। पुराने डॉक्टर ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसने पहले उसे अविश्वसनीय पुरुषों से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन अब उसने कहा कि वह आदमी जो उनका पीछा कर रहा था एक अच्छा आदमी था। उन्होंने वह दवा इस्तेमाल की जो उन्होंने कई लोगों की जान की कीमत पर प्राप्त की थी, ट्रेन में संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए। कुछ ही समय बाद ट्रेन अचानक रुक गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक अलग ट्रेन कार पटरियों को अवरुद्ध कर रही थी। इस बीच चूहों का झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था, मानो पूरी जमीन को निगलने के लिए तैयार हो। इस बार जो पहले विभाजित थे, अचानक एक हो गए। डाकू, सैनिक, नागरिक, रईस, सभी ने मिलकर ट्रेन कार को एक तरफ धकेल दिया। ट्रेन में एक डाकू था जो कार्रवाई करने में संकोच कर रहा था। उसने अपने जीवन में कई बुरे काम किए थे, लेकिन अब उसने बड़े भले के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने खुद को विस्फोटकों से लैस किया, खेत में दौड़ते हुए चूहों के झुंड को अपनी ओर आकर्षित किया और फिर खुद को विस्फोट कर दिया। उसने सबसे वीरतापूर्ण तरीके से दूसरों को भागने के लिए समय खरीदा। समूह ट्रेन में लौट आया, लेकिन अफरातफरी के बीच कंडक्टर ने देखा कि पटरियों पर स्विच सेट नहीं किया गया था, जिसका मतलब था कि ट्रेन एक मृत अंत की ओर जाएगी। अंतिम क्षणों में पुराने डॉक्टर ने स्विच को रीसेट करने के लिए पीछे मुड़कर देखा। हालांकि जैसे ही उसने इसे सेट किया, खराब रखरखाव वाले स्विच ने अपनी जगह पर वापस खिसक गया। पुराने डॉक्टर को एक कठिन विकल्प बनाना पड़ा।
उसने स्विच को कसकर पकड़ा, सुनिश्चित किया कि पूरी ट्रेन गुजर जाए, लेकिन ऐसा करने में उसने भागने का मौका गवा दिया। जैसे ही वह ट्रेन की ओर भागा, चूहों का झुंड पहले ही आ चुका था। उसकी दोनों बेटियां निराशा में चिल्लाईं, लेकिन वे केवल अपने पिता को पीछे छूटते हुए देख सकती थीं। पुराने डॉक्टर ने रोया नहीं। दौड़ते हुए उसने अपनी बेटियों को अपनी अंतिम निर्देश दिए। उसने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बहुत आज्ञाकारी न हो और थोड़ा स्वार्थी बने। अपनी दूसरी बेटी से उसने कहा कि बहुत मजबूत न बने और अधिक माफ करे। यह कहने के बाद उसने अपने कदम रोक दिए, हाथ हिलाया और अपनी बेटियों को अलविदा कहा। लोग अक्सर शांत समय में विभाजित होते हैं और संकट के समय में एक होते हैं। जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है तो वे नफरत विकसित करते हैं, और जब वे खो देते हैं तो वे उदासीन महसूस करते हैं। हम हमेशा अंतिम क्षण में महानता की कोशिश न करें। हम अपने जीवन के हर पल में कोमलता भरें। शायद तभी हमें शांति मिले और हम धीरे धीरे फीके पड़ जाएं। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।